इलाहाबाद का वो 8x10 का एक कमरा हमारी हर खुशी हर दुख में पहरेदार होता था, हमारी हर कहानी का हम किरदार होता था। आदर्श जौनपुरी की नज्म है, क्या गजब की नज्म है इलाहाबाद के ऊपर। कि वल्लापुर की लड़की आज तक ख्वाबों में आती है, कि वल्लापुर की लड़की आज तक ख्वाबों में आती है, जो पहला प्यार थी मेरा, वो जिसको देख भर लेने से आंखों में कई हफ्तों तक ठंडक सी रहती थी, जो मेरे साथ ही कटरा के कोचिंग में पढ़ती थी, जो मेरे साथ ही कटरा के कोचिंग में पढ़ती थी, वो जिससे बात कर लेने से लगता था कि दुनिया भर की सब भाषाओं को ऐसा ही होना था, वो जिसकी सांसों की खुशबू से अल्लाहपुर महकता था, वो जिसकी सांस की खुशबू से अल्लाहपुर महकता था, वो जब करवट बदलती थी तो मौसम भी बदलता था, वो हंसती थी तो लगता था खुदा ने अपने हाथों से कोई दीपक जलाया है, वो हंसती थी तो लगता था खुदा ने अपने हाथों से कोई दीपक जलाया है, वो चलती थी तो लगता था कि उसकी चाल ने संगम को भी बहना सिखाया है, वो जिसको प्यार से आवाज दे दे, वो जिसको प्यार से आवाज दे दे, उसके कानों को कोई आवाज उसके बाद फिर अच्छी नहीं लगती, उसे मालूम था मुझको किताबों से मोहब्बत है, उसे मालूम था मुझको किताबों से मोहब्बत है, सो मेरे बर्थडे पर वो किताबें ही दिया करती, कभी जब मुझसे मिलने वो मेरे कमरे पे आती थी, ये यहाँ से सुनना, कहता है कभी जब मुझसे मिलने वो मेरे कमरे पे आती थी तो कमरे में हवा का दाब थोड़ा बढ़ सा जाता था, किताबों में अजब सरगोशियां सुनने को मिलती थी, मकड़ियां जाले बुनना छोड़कर उसको ही तकती थी, मकड़ियां जाले बुनना छोड़कर उसको ही तकती थी, घड़ी में फिर कोई टिक टिक नहीं संगीत बजता था, वो टेबल फैन भी बाकी दिनों से तेज चलता था, वो पहली बार आई थी तो उसने ही सिखाया था, वो पहली बार आई थी तो उसने ही सिखाया था कि कैसे दाल चावल और चोखा साथ बनता है, उसी ने ही सुझाया था कि सुनो, दीवार पर ये पपड़ियां अच्छी नहीं लगती तो इन पर मैप चिपका दो। इलाहाबाद का वो 8x10 का एक कमरा, इलाहाबाद का वो 8x10 का एक कमरा हमारी हर खुशी हर दुख में पहरेदार होता था, हमारी हर कहानी का हम किरदार होता था, वो एक कमरा कि जिसमें ठीक से बत्ती न जलती हो, वो एक कमरा कि जिसमें ठीक से बत्ती न जलती हो, अचानक एक दिन उसमें कहीं से चांद आ जाए तो सोचो हाल क्या होगा, वो एक खिड़की कि जिसने आज तक पर्दे नहीं देखे, अचानक एक दिन अखबार से मुंह ढक दिया जाए तो सोचो हाल क्या होगा, वो जिसके गेसुओं की छांव, ये पंक्ति सुनना, कि वो जिसके गेसुओं की छांव हिंदी व्याकरण में रात का पर्यायवाची है, वो जिसके गेसुओं की छांव हिंदी व्याकरण में रात का पर्यायवाची है, सितारे राह तकते थे कि वो छत पर चली आए, सितारे राह तकते थे कि वो छत पर चली आए तो उनकी रात बन जाए, अटेंशन चाहने वाले सितारे टूट जाते थे, अटेंशन चाहने वाले सितारे टूट जाते थे, उसी की लहजी की खुशबू से कितने इत्र के व्यापारी अपना घर चलाते थे, उसी के गालों ने ही आसमां को शाम और सुबह की रंगत कभी बख्शीश में दी थी, हवाएं ताजगी उसके ही बदन से चुराती थी, वो अक्सर सर्दियों की दोपहर रोशन निगाहों से मेरे सीने में सर रखकर कभी इस्मत कभी टैगोर के किस्से सुनाती थी, वो सचमुच खुशबुओं के दिन थे जो अब तक महकते हैं, वो सचमुच खुशबुओं के दिन थे जो अब तक महकते हैं, जहन के कोह सारों में वो अब पागल हिरन सी रात भर कोहराम करती है, जहन के कोह सारों में वो अब पागल हिरन सी रात भर कोहराम करती है, मैं जब भी सोचता हूँ किस शहर में किसकी बाहों में वो आराम करती है, किसकी बाहों में आराम करती है।